So, this is our chapter number 12. Its name is The Pie and the Tart. It is written by Hugh Chesterman. This is a humorous play in which two thugs of Paris has been introduced. Their names are Gian and Parry. They were both suffering from cold and hunger. They made a plan to trick Gaultier. Gaultier, in this play, there are Pyrie and Gian, Gaultier and Marion. Those who are being shown in the play. Okay. And Gaultier and Marion, they were husband and wife. They had a pastry, matlab cake shop, and Marion was Gaultier's wife. As the scene starts, सीन में क्या होता है, गॉल्टियर के केक शॉप के पास ये दोनों एक बेंच पे बैठे हुए हैं जहां पर बहुत ठंड है. दे वर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड हंगर. उनको बहुत तेजी से सर्दी भी लग रही थी, ऊपर से भूखे भी थे. इससे समझ आ जाता है कि मतलब वो उनके पास पैसे नहीं थे, ना रहने की जगह थी. ठीक है. एंड दे वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ केक शॉप. तो उन लोगों ने ये तय किया कि मतलब हमें कुछ करना चाहिए. अब जियान का क्या है, उसके कपड़े में पूरा मतलब इतने सारे होल्स थे उसके ट्यूनिक में, और कह रहा था कि मेरे पेट में भी ऐसे होल्स हैं, हमें क्या करना चाहिए. मतलब पायरी के ट्यूनिक में बहुत सारे होल्स थे. ठीक है. तो पायरी क्या है, हिले दुले जा रहा था, बहुत दिमाग खराब कर रहा था, वहां उठे उठ के चले जा रहा था. ठंड में तुम लोग भी क्या करते हो, बार बार चलते रहते हो ना. एक जगह बैठो तो ठंड लगती है, बोलते अगर बैठेंगे तो भी हिलते रहते हैं. वैसे ही पायरी भी अपने सीट से बार बार चले जा रहा था, हिले जा रहा था, बार बार बैठ रहा था, जा रहा था. तो जियान बहुत डिस्टर्ब हो रहा था. तो जियान ने बोला, सर कांट यू सिट स्टिल फॉर अ वाइल. देन पायरी वाज लाइक, मेरे ट्यूनिक में इतने सारे होल्स हैं कि मुझे ठंडी हवा चली जा रही है अंदर, और ऊपर से पेट में भी इतने मतलब इतनी भूख लग रही है, ना खाने को है ना कुछ है, और ठंड में ढकने के लिए भी कुछ नहीं है. एंड ही वाज लाइक, अगर मैं रुक जाऊंगा तो मैं एकदम से मर जाऊंगा, तो इसलिए इससे अच्छा है कि मतलब मैं चलता रहूं. मैं अगर रुक गया तो मैं फ्रीज हो जाऊंगा. आई विल बी फ्रीज इन द cold if I will stop. Then Jian was like, I'm not interested in your holes in the tunic and all, but मेरे को बस यही है, हमें जिंदा रहने के लिए कुछ करना चाहिए. एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, बेक करते हैं, मतलब भीख मांगते हैं, किसी ना कहीं पे जाके कटकटाएंगे. एंड वी विल सी इफ वी आर गेटिंग एनीथिंग, वी विल हैव दैट. ठीक है. अब वहां से उन्होंने तय किया, बोलते तुम भी अपना लक देख लो, तुम दूसरे साइड से शुरू हो जाओ, मैं यहाँ से शुरू होता. मतलब स्ट्रीट्स में जाके हम लोग कहीं ना कहीं कटकटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. और उन्होंने तय किया कि हम लोग जाके क्या बोलेंगे. मैंने पिछले क्लास में बताया था ना क्या बोलेंगे. उन्होंने बोला था, for the love of God, for his blessed angels, take pity on the poor traveler who has had no food. है ना, उनके पास खाना नहीं है, ऐसे गरीब लोगों के पास से तुम लोग चलते बनो. Then they were asking from Marion. They went to Marion shop. They went there, and Gaultier opened the door. And the side they could see, Gaultier came and told, my wife is also not there, and I have not prepared anything. मैंने कुछ नहीं बनाया है ना, मेरे पास कुछ है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, तुम यहाँ से चलते बनो. वहां से जाता है तो उसके बाद दूसरा बंदा आके कटकट आता है. Firstly, Pyrie went there, and Pyrie went there, and Gaultier opened the door, and he said, "There is nobody. I'm not having any time also, so you go from here." After a while, Gian comes and knocks the door, and he says the dialogue, and Marion was opening that. His wife was there, and she said that my husband is not there, and I have no food also to give you. Nothing is there with me. So kindly go from here. I'm not able to give you anything. After that, they were sitting again. They did not have anything. तो उन्होंने तय किया कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए. तो जियान जब पूछ रहा था मैरियन से, तब पायरी क्या कर रहा था, वहां से उनके घर के पीछे से जाके उसने
विंडो से पीप किया था। ठीक है, अब पीप किया तो उन्होंने देखा कि वहां पर मैरियन और गॉल्टियर की बात होती है कि गॉल्टियर क्या कर रहा है, हरी बरीली वो निकल रहा है, लेकिन उसने आते आते बोला कि अपने मेयर हैं, मेयर को मुझे फीस्ट में देना, मतलब उनको खाने पे कुछ देने के लिए मैं आज डेट करूंगा उनसे, तो तुम एक काम करना, केक निकाल के रख देना, मैं नहीं आ पाऊंगा, बट आई विल सेंड अ मैसेंजर टू टेक दैट केक फॉर द मेयर। Saying that, he sent, Marion asked about the messenger, who could be the messenger and all. In the signal of that, Gaultier said that I will send the messenger, he will come and kiss your hand. वो तुम्हारे हाथों में किस करेगा, जिससे तुम समझ जाना कि वो मेरा भेजा हुआ मैसेंजर है। और पायरी ने क्या ये सब बातें सुन लिया था। अब जब ये गॉल्टियर चला जाता है, उसके बाद गॉल्टियर के जाने के बाद क्या होता है, पायरी आके दरवाजा खटखटाता है। पहले पायरी ने किया था तो कौन आया था, गॉल्टियर आया था, तो मैरियन ने उनको नहीं देखा है, सो ही शी कैन नॉट रिकॉग्नाइज हिम, सो ही मेड अ ट्रिक एंड वेंट देयर एंड नॉक्ड एट द डोर एंड मैरियन केम आउट। he took the hand of he took the hand of Marion and he kissed him. उसका हाथ पकड़ के उसने किस किया, जिससे कि उसको समझ आया कि मतलब वो क्या है, उसका मैसेंजर है। अब मैसेंजर हुआ, मैसेंजर में समझ आ गया, तो गॉल्टियर ने जो बोला था वही केक उठा के मैरियन ने दे दिया। अब जब दिया है, he went there with that cake saying thanks to Marion and was like मेयर बहुत ब्रशी था, मतलब बहुत बिजी था, वो जल्दी से जा रहा है, इसलिए गॉल्टियर ने मुझे जल्दी भेजा आपके पास, तो ऐसे से करके वो जल्दी से लेके चला गया। ठीक है, आफ्टर दैट ही वेंट एंड जियान एंड पैरी बोथ हैड द केक, उन्होंने दोनों ने केक खा लिया, पाई मतलब केक मतलब पाई, पाई खा लिया, और अपना पेट को थोड़ा आराम मिला, तो आराम से वो लोग बैठे थे। इन द बीन वाइल क्या हो गया, गॉल्टियर घर पे आता है मेयर के पास जाने के लिए, पाई लेने के लिए। अब पाई लेने के लिए आता है, तो मैरियन कहती है पूरी कहानी, ऐसे ऐसे हुआ था ऐसे, तो कहते हैं मैंने कोई मैसेंजर को भेजा नहीं, मैं जैसे ही गया तो मेयर क्या है निकल गया था, तो मैं उसके वहीं पे जा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने आप से लेके जाऊंगा। बट व्हाट हैपन, there was no pie and he was very angry with Marion. He was like, you felt hungry, तो तुमने खुद ही खा लिया होगा, तुमने कहीं छुपा के रखा होगा, डोंट प्ले, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, वगैरह वगैरह, they were shouting and he was scolding Marion. Marion was also saying the thing that you only send it, I did not know, दोनों के बीच में मतलब लड़ाई होने लग गई थी। और ये कुछ जाने बगैर क्या हो गया था, पायरी पायरी और जियान ने प्लान बना के, मतलब पायरी ने देखा था वहां पर टाट रखा है, टाट उनके शेल्फ में रखा है। ठीक है, तो उसको लेने के लिए उसने क्या किया, जियान को जियान को उसने पायरी ने भेजा वो टाट लेने के लिए, कि ये बोल के कि वो पाई बहुत अच्छा लगा था मेयर को, तो गॉल्टियर ने बोला कि तुम जाके क्या करो, वो टाट भी लेके आओ जो घर पे रखी हुई है। ठीक है, एंड एज ही केम हियर, तो जैसे ही मैरियन आए तो उसने पकड़ के हाथ को किस किया और बोलने लगा, एट द टाइम गॉल्टियर फ्रॉम इनसाइड केम एंड रश टू पायरी, दे वर स्कोल्डिंग देम, बहुत अच्छे से तटका लगाए कि मतलब कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, वगैरह वगैरह बोल के लास्ट में वो जियान अपनी स्टोरीज बताते रहता है। उसी टाइम में पायरी क्या करता है, पायरी वहां से निकल के आता है कि क्यों इतना टाइम हुआ, जियान को भेजा है, अब वहां पर पाई खा लिया है उन्होंने, अपने पेट को आराम मिला, तो दे वर वेटिंग फॉर द टाट ऑल्सो एट दैट टाइम एट दैट एट दैट टाइम दे वर लाइक टाट नहीं आया, तो पीछे पीछे पायरी के, मतलब जियान के पीछे पीछे पायरी भी आ गया कि मतलब देखते हैं क्या हो गया, टाट क्यों नहीं आया। अब आते आते उसको भी पड़ा, तो उन्होंने सॉरी वॉरी बोला, बट दे refused, they did not get the tart and all, but they managed with the pie and they were scolding and got the scolding also, वहां से भी वो बच के निकल गया। This was the pie and the tart. Okay, this was a story कि मतलब जियान और पायरी ने कैसे वहां से पाई और टाट निकाला था, मैरियन को झूठ बोल के, गॉल्टियर को फूल करके,
लेकिन how they escaped, they got in the hands of Gaultier, but how they managed to get from them, and how they had the tart too. Okay, did you get it, Pratu, Vandana? Is it clear, the story? This is a play, this is a humorous play. You just read it once, and if you're not able to understand, then contact to me and I will explain it again by reading the whole lines. Okay. Okay, students. Any other doubts are there? Only 5, 6 students has been joined. Yesterday I told that I need more students so that I can explain about the test and even take the chapter very nicely. But till nobody is there. For the next time, please ask your friends to join the class. Otherwise, I won't take any live classes like this. Okay. So shall I stop this class? Okay then. Have a nice day. Bye.